Morning students, how are all you doing? I hope all of you are fine with your families, taking good care of yourself. Okay, let us start our topic, worksheet number 45. And our topic is some examples on tangent to a circle and some textbook examples are taken here. The first question is draw a tangent AB to a circle. ये एक सर्कल है, एक tangent बनाना है, circle with center O. तो यहाँ center O करना है and having a point of contact at the point B. ठीक है, तो आप इसको करते हो, एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर है ओ, ये ए बी टेंजेंट बना दी और पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया और आपने ऐसे एरो करके बना दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू अ सीकेंट, इज इट ट्रू और फॉल्स। ये आपने एक टेंजेंट बनाई है, एक सीकेंट बनाई, ये पैरेलल लग रही है, दे कैन बी पैरेलल टू ईच अदर, ट्रू। थर्ड इज द लेंथ एट द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, है ना। यहाँ से जो रेडियस से जो आप लाइन बनाते हो वहाँ पे टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके, थ्रू द रेडियस। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बाहर से जो टेंजेंट बनाते हो उसकी लेंथ इक्वल होती है। उस पर बेस्ड आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था लास्ट वर्कशीट में, है ना, वो मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ। एक सर्कल सर्कमस्क्राइब था और आपने ऐसे किया था, ये टेंजेंट इसके इक्वल, ये टेंजेंट इसके इक्वल, ये टेंजेंट इसके इक्वल, ये टेंजेंट इसके इक्वल, है ना। ये हमने करा था, इसमें मैंने बताया था सब ये करो और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक तुम्हारा ये और रह जाता है, इसको प्रूव करो रोम्बस। आपको प्रूव करना था ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू, ऐसे था। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाता है कि इसको रोम्बस प्रूव करो। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, और बड़ा ईजी है, स्कोरिंग है बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम। एग्जाम्पल नंबर 1 है प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है जिनका सेंटर सेम होता है, कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, ये कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल है विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, तो वो स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट बन जाता है। जो बड़े सर्कल का जो कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट हो जाता है। इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बाइसेक्ट होता है। ये लास्ट वर्कशीट में मैंने आपको बताया था, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, ये हमने यहाँ ड्रॉ कर दिए ग्रीन से और रेड से। एक सर्कल C1 है, एक सर्कल C2 है, ये AB है, इट टचेस द स्मॉलर सर्कल एट द पॉइंट P। तो हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है OP को, हमें प्रूव करना है AP इज इक्वल टू PB। हमने AP को ज्वाइन किया, अब AB इज टेंजेंट टू द सर्कल, OP उसका रेडियस है। तो थ्योरम 10.1 से द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये वाली जो थ्योरम है उससे आप बोल सकते हो कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो OP इज द बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड AB, OP इसका बाइसेक्टर है बिकॉज इट इज़ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये अपने क्लास 9th में ऐसे करा था। इसको मैं ऐसे भी आपको बता सकती हूँ कि बच्चों जैसे आप इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हो, अब आपके पास दो ट्राइंगल हो गए, ट्राइंगल OAP और ट्राइंगल OPB। इसके अंदर आप देखो आपका क्या क्या बराबर है, यहाँ पे OA और OB दोनों बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस है, ठीक है, सेम ही सर्कल के। उसके बाद आप बोलते हो OP इज इक्वल टू OP, ये कॉमन है, दोनों के अंदर सेम है। अच्छा, फिर आप बोलते हो एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, ये आपका 90 है। ये अभी थ्योरम 10.1 से प्रूव हुआ। तो अब आप देख रहे हो ये ईच 90 हो गया। तो आपके क्या लगा, RHS थ्योरम से दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट हो गए। सो इसका मतलब AP इज इक्वल टू PB CPCT से आप बोल सकते हैं बिकॉज द टू ट्राइंगल्स हैव बिकम कॉन्ग्रुएंट। ये क्लास 9th में हमने बहुत किया है ना। सो मीन्स AP इज इक्वल टू PB बाय CPCT, या ये इन्होंने लिखा है, जो आपको जैसा ठीक लगे आप कर लीजिए। अच्छा, सेकंड है टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल, ये दो टेंजेंट्स बनी है पॉइंट T से। प्रूव दैट PTQ, ये P है, ये T है, ये Q है, इज डबल ऑफ OPQ। यहाँ पे थ्योरम आप यूज़ करोगे द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये जो टेंजेंट बाहर से बनी है दोनों इक्वल होती है लेंथ में। सो इसको प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना है, PTQ को थीटा मान लिया इसने, बाहर वाले एंगल को यानी इसको थीटा मान लिया, एंड दिस विल बी अ आइसोसेलेस ट्राइंगल बिकॉज बाहर से जो लेंथ जा रही है दोनों इक्वल है। ये दोनों लेंथ इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। हम बोल सकते हैं TPQ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। सो TP इक्वल टू TQP इज इक्वल टू हाफ 180 माइनस थीटा। ये कैसे आया, इसको थोड़ा एलोबरेट करके हम स्टडी कर लेते हैं। देखो इस तरीके से करो, ये जो ट्राइंगल है आपका TPQ, इसके तीनों एंगल्स का एडिशन 180 होगा, तो ये हमने लिख दिया 180। अब TPQ और TQP दोनों इक्वल हैं बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो आपने इसको
डबल ऑफ टी पी क्यू लिख दिया, इज़ 180 माइनस पी टी क्यू। अब आपने क्या किया, इस पी टी क्यू को इसको 2 से पूरे से डिवाइड कर दिया, तो 180 बन जाएगा 90, ये जो 2 था ये इसको यहाँ आके डिवाइड कर दिया सारा, तो इधर टी पी क्यू रह जाएगा, इधर 90, इधर हाफ ऑफ पी टी क्यू। अब हाफ ऑफ पी टी क्यू को हम बाहर ले गए और टी पी क्यू को हम अंदर ले आए, तो ये नेगेटिव था, ये बाहर आके पॉजिटिव हो गया और ये 90 माइनस टी पी क्यू हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन मार्क हो गई। उसके बाद आप देखो ये ओ पी जो है ये परपेंडिकुलर है टी पी के, आपकी थ्योरम 10.1 से कि एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेडियस परपेंडिकुलर होता है। सो अब यहाँ पर 2 एंगल्स दिख रहे हैं हमें, ओ पी क्यू और क्यू पी टी, ये दोनों एंगल्स जो है ये इनका सम 90 होगा। सो आप बोल सकते हो ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस टी पी क्यू, इसको इधर लेके आ गए। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करो, यहाँ पे 90 माइनस टी पी क्यू, इधर भी 90 माइनस टी पी क्यू है, राइट हैंड साइड आर इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड हैज़ टू बी इक्वल, ये दोनों इक्वल हो गई। अब आप हाफ पी टी क्यू का हाफ ऊपर ले जाइए, तो ये आ जाएगी आपका इस तरह से, पी टी क्यू इज इक्वल टू डबल ऑफ ओ पी क्यू। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर्स में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 8, यानी पी क्यू की लेंथ है 8 और सर्कल है जिसका रेडियस है 5, तो सर्कल का रेडियस है 5, ये सर्कल का रेडियस हुआ 5, ये टेंजेंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट टी पर, तो ये टेंजेंट्स इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट टी पर। फाइंड द लेंथ टी पी, टी पी की लेंथ निकालनी है आपको, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए कि ओ जो है सेंटर, ये पी से यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दूसरी चीज़ आपका ये कि ओ से जो लाइन जा रही है वो इसको बाइसेक्ट करेगा, जैसे अभी हमने पीछे किया, तो ये 8 जो था ये 4 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ओ पी ये जो है इसमें आप राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। ये 90 डिग्री है ना, ये 90 जा रहा है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 3 आ जाएगा, ये वाला हिस्सा आपका 3 आ जाएगा। देखो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 25 माइनस 16 3, सो ये आपका 3 निकला है, इसको मार्क कर लो। अब आपको ये निकालनी, आपका एक्चुअली काम है टीपी की लेंथ निकालना। टीपी की लेंथ तब निकलेगी जब आप, अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप ये देखिए कि हम ये भी लिख सकते हैं टी पी आर प्लस आर पी ओ इज 90, क्यों, क्योंकि ओ पी जो है आपका ये 90 डिग्री है, सो यहाँ पर इस एंगल का एडिशन और इस एंगल का एडिशन 90 होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, तो दोनों का एडिशन 90 है। और आप ये भी बोल सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर ये भी 90 है आपका, तो अगर इस ट्राइंगल के अंदर ये 90 हुआ तो इसका और इसका एडिशन भी 90 होगा, बिकॉज ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन 180 होता है, तो अकेला ये 90 है तो ये एंगल और ये एंगल भी 90 होगा, इनका सम। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया टी पी आर और पी टी आर, टी पी आर और पी टी आर, इस पॉइंट को हमने आर नाम दे रखा है, आर, ठीक है। तो हमने टी पी आर और पी टी आर दोनों का एडिशन 90 है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करने में देख रहे हैं टी पी आर दोनों जगह से कैंसिल हो रहा है, सो हमें मिल रहा है आर पी ओ इज इक्वल टू पी टी आर। सो अब इन दोनों को हम बोलेंगे ए सिमिलैरिटी रूल से दोनों सिमिलर है, तो अब आप इसके पॉइंट्स लिखिए टी पी और यहाँ पे हो जाएगा अपॉन पी ओ, टी पी अपॉन पी ओ, फिर आप लिखोगे इज इक्वल टू आर पी, ये सेकेंड 2 पॉइंट्स है जो आर पी अपॉन आर ओ, फिर अब वैल्यूज़ पुट कर दो, टी पी पी ओ की वैल्यू आपकी है 5 और यहाँ है आर पी की वैल्यू 4 है, आर ओ की वैल्यू 3 है। अब इसको सॉल्व कर दो तो 5 ऊपर चला जाएगा, टी पी इज इक्वल टू 20/3 आंसर आ जाएगा, है ना, ये जो आपका 5 है ये ऊपर चला गया, सो टी पी इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ, यहाँ पे क्वेश्चन है लिस्ट द थ्योरम, सारी थ्योरम्स लिखो विद स्टेटमेंट, जैसे ये मैंने थ्योरम लिख दी, आप पीछे जाके वो थ्योरम्स को लिख सकते हो। क्राइटेरिया भी लिखो कि जो एग्जाम्पल थर्ड में यूज़ हुआ है, एग्जाम्पल थर्ड में हमारा कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हुआ है, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 में प्रूव हुआ है, इनको लिखिए। ओके, from a point Q the length of the tangents is 24 and distance of Q from the center is 25। कोई पॉइंट Q है, वहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है 24 और डिस्टेंस दे रखा है आपका 25, तो रेडियस ऑफ द सर्कल आपको निकालना है, ये हमने करा। यहाँ पे ये पॉइंट Q है, यहाँ से इसका डिस्टेंस दे रखा है सेंटर से 25 और लेंथ ऑफ द टेंजेंट आपको 24 दे रखी है। सो ये थ्योरम आपकी लगती है, तो उसके हिसाब से आप बोल सकते हो OP इज परपेंडिकुलर, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। सो इस ट्राइंगल के अंदर हम थ्योरम लगाते हैं। सो 25 का स्क्वायर आपका होता है 625, 25 का और 24 का स्क्वायर होता है 576,
इक्वल टू 49। सो ये आपका हो जाएगा 9 और 11 में से 7 गए 49 इक्वल टू OP स्क्वायर, और आप बोल सकते हो OP इज इक्वल टू 7। तो ये निकल गया। अगर आपको स्क्वायर्स याद नहीं ना तो आप ऐसे भी कर सकते हो 25 माइनस 24 और 25 प्लस 24, A माइनस B और A प्लस B। सो ये तुम्हारा इंटू 49, ये वही चीज़ आ जाएगी ये जो इधर आई है। सो ये हमने A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यूज़ किया है। सो रेडियस ऑफ द लेंथ निकल गया। अगला क्वेश्चन है कि ये जो अगर आपको एक सर्कल दिया है और इसके डायमीटर पर हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये क्वेश्चन है, किसको शो कीजिए। जैसे यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर, ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट्स बनाई, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टेंजेंट अगर आप ये थ्योरम यूज़ करते हो उसके हिसाब से OD इज़ परपेंडिकुलर टू CD एंड OB इज़ परपेंडिकुलर टू AB। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ भी 90 हो गया। दिस इज़ ऑल्सो 90 एंड दिस इज़ ऑल्सो 90। सो हम बोल सकते हैं एंगल ABO प्लस एंगल CDO, दिस विल बी इक्वल टू 90 प्लस 90 एंड दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब ये क्या है, ये एक ट्रांसवर्सल, अगर हम इसको डायमीटर को ट्रांसवर्सल की तरह सोचें तो 2 पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल रह दिए और उसके एक तरफ के एंगल्स आपके क्या है, जैसे ये आपका जाता था पैरेलल लाइन और ये आपकी ट्रांसवर्सल है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इज़ 180 डिग्री। ये चीज़ आपकी लग रही है यहाँ पे। सो ये तभी होता है व्हेन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, इट मीन्स L इज़ पैरेलल टू M। सो इट इज़ प्रूव्ड। ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन अभी करा ये भी इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये कम मार्क्स में 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में भी आ सकता है। और ये जो अभी क्वेश्चन मैंने बताया था दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये एग्ज़ाम में आ सकता है, एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। सो इन काम को करिए बच्चों, इनकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड करो। जो क्वेश्चन नहीं समझ आता उसको 2-3 बार वीडियो में देख लिया करो या राइटिंग में अपने आप से 2-3 बार लिख लिया करो। सो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर हो जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये देखना है कि पहले यहाँ पे इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल को देख के हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव किया, फर्स्ट स्टेप इसका ये हुआ। सेकंड स्टेप आपने बोला, फिर हमने एंगल्स इक्वल कर दिए, फिर यहाँ पे ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, 3 स्टेप हुए। उसके बाद आपने ये परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी, तो वहाँ पे भी 90 का स्टेप लगा के फिर दोनों को कंपेयर करा। बस इतने पॉइंट से तुम्हारा ये सारा मेमोराइज हो जाती है मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स में आप मैथमेटिक्स को भी मेमोराइज कर सकते हो एज यू मेमोराइज इन साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स। ओके, so if you like the video please write the comments and share it with your friends also. Okay, we'll meet in the discussion of next worksheet. Till then, take care of yourself.